साथियों नमस्कार, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप भी शिक्षक अध्यापन कार्यक्रम में कोई डिग्री करना चाहते हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, कौन कौन सी डिग्रियों के लिए अवेलेबल है, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। साथियों, डिजिटल बोर्ड न होने की वजह से मैं पहले लिख लेता हूँ बोर्ड पर, और लिख लेने के बाद आपका समय खराब नहीं हो इसलिए फिर आपको समझा देता हूँ। ठीक है साथियों, आपकी इच्छा हो तो आप करना, नहीं इच्छा हो तो आप मत करना। ठीक है साथियों, लेकिन और अगर इसके बारे में आपको विस्तृत डिटेल्स देखनी है तो मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर जाकर इसकी विस्तृत डिटेल भी देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए समझते हैं एक एक चीज को क्या क्या है। देखिए, हमारी जो एनसीईआरटी है यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, इंग्लिश में आप इसे क्या कहते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है साथियों, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, इसके द्वारा 8 इकाइयां कार्य करती हैं, क्षेत्रीय इकाइयां। कौन कौन सी हैं? अजमेर, 2 भोपाल में है, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग, नई दिल्ली में 2 हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार से कितनी हैं? 8 इकाइयां हैं। एनसीईआरटी क्या करती है, हमेशा अगर आप एमएड करना चाहते हैं, एमए एमएड दोनों साथ करना चाहते हैं, साथियों आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है अगर आप ये डिग्री करना चाहते हैं तो। नहीं चाहते हैं आपकी मर्जी है। ठीक है साथियों, अब इसमें शिक्षक अध्यापन कार्यक्रम इसके द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं और उसमें आप किस प्रकार से प्रवेश ले सकते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम है उनके बारे में देख लीजिए साथियों। एक तो है ये बीएससी प्लस बीएड, कितने साल की होगी? 4 साल की होगी। उसके बाद है बीए और बीएड दोनों एक साथ, ये भी कितने साल की होती है? 4 साल की। उसके बाद है आपकी बीएड, तो आप ये जानते हैं कि बीएड अब जनरल कितने साल की होगी? 2 वर्ष की हो गई। उसके बाद अगर आप, ये सबसे बढ़िया बात है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी जो जिन साथियों ने ग्रेजुएशन कर लिया और ये चाहते हैं कि हमारी एक साल बच जाए, तो उनको क्या करना चाहिए? जिनको शिक्षा के क्षेत्र में आना है और बीएड करना है तो साथियों उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है, यानी बीएड और एमएड आप दोनों डिग्री एक साथ कर सकते हैं, वो भी कितने साल में? 3 साल में। साथियों, अगर ये दोनों डिग्री आप अलग अलग करें तो 2 साल की तो आपकी बीएड होती है, 2 साल की एमएड होती है, तो कितनी साल हो गई? 4 साल हो गई। और यहाँ पर 3 साल में ही आपकी ये दोनों डिग्रियां कंप्लीट हो जाएंगी, यानी आपको 1 साल की क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो आपके लिए तो ये बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो 1 साल और सही। ठीक है साथियों, उसके बाद अगर आप अकेली एमएड करना चाहते हैं, बीएड आपने एमएड कौन कर सकता है? जो बीएड जिसने कर रखी है। अगर आप मान लीजिए बीएड कर रखी है आपने और एमएड डिग्री करना चाहते हैं, ठीक है साथियों, तो फिर आप इसमें 2 वर्ष के लिए ये आपके होगी और आप चाहें तो इसमें एमएड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके लिए क्या होगा सर, कब से ऑनलाइन फॉर्म है? साथियों, इसके लिए जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो 25/4 यानी 25 अप्रैल से भरे जाएंगे अभी। ठीक है, और लास्ट डेट कितनी है? तो साथियों ये है 6 यानी जून 6 जून 2023 को इसकी लास्ट डेट है। साथियों, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम लगेगी पहले, इसका सारा शेड्यूल पहले ही फिक्स है, कब एग्जाम लगेगी, कब रिजल्ट आएगा, कब आपकी काउंसलिंग होगी, कब आपको कॉलेज मिलेगी, सारी चीजें पहले ही शेड्यूल्ड हैं साथियों। ठीक है, तो अब देखिए आप, इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होगी, उसका नाम क्या है? सीईई यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, सामान्य प्रवेश परीक्षा। ठीक है साथियों, उसकी एग्जाम जो डेट है वो है 2/7/2023, यानी जो ये सीईई की एग्जाम है ये 2 जुलाई को आपकी एग्जाम होगी अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो। उसके बाद आप ये देखना कि इसकी साइट कौन सी है सर, तो इसकी वेबसाइट साथियों ये है www.cee.ncert.gov.in। ठीक है साथियों, ये इसकी वेबसाइट है, ये इसमें सारे कोर्स हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन कब से हो रहे हैं, एग्जाम कब होगी, और ये मानकर चलना कि इसके सारा काम बहुत पहले शेड्यूल्ड है। अगर आपकी भी इच्छा है कि मैं विशेषकर, तो मैं किन साथियों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं जो ये बीएड और एमएड दोनों साथ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है साथियों ये, यानी आपकी 1 साल की सीधी बचत हो जाती है यहां पर। ठीक है, अच्छा, आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत काम की है, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं।
ठीक है साथियों, तो ये जानकारी आज के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपके साथ मैंने शेयर करी है। साथियों, आपके साथ मैं इसी प्रकार की नई नई जानकारी जो शिक्षा से संबंधित होती हैं वो लेकर आता रहता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, चैनल आपको अट्रैक्टिव करता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।